कराची में मूसलाधार बारिश, नदी नालों में तूफ़ानी। कराची के गडाप टाउन में रिक्शा और गाड़ियां बह गईं, 7 अफराद डूब गए, 3 की लाशें बरामद। शहर कायद में मूसलाधार बारिश के नतीजे में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए, जबकि मलीर और लियारी नदियों समेत मुख्तलिफ नालों में शदीद तूफ़ानी देखने में आई। बारिश के बाद सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 144 मिलीमीटर तक बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे निज़ाम ज़िंदगी दरहम बरहम हो गया। कई इलाकों में बिजली मुअत्तल रही और ट्रैफिक जैम के बाइस शहरी घंटों सड़कों पर फंसे रहे। बारिश के बाइस गुडाप टाउन के इलाके कोनकर नदी में एक रिक्शा और 2 गाड़ियां बह गईं, जिनमें सवार 7 अफराद डूब कर लापता हो गए। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान मां बेटे समेत 3 अफराद की लाशें निकाल ली गईं, जबकि 4 अफराद की तलाश ताहाल जारी है। इमदादी कार्रवाइयों में एधी रेस्क्यू 1122 और पाक फौज की टीमें हिस्सा ले रही हैं। लियारी और मलीर की नदियां बिखरने से 300 से ज़ायद अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। लियारी नदी में फंसे 2 अफराद को जिंदा निकाला गया, जबकि मलीर नदी में एक शख्स को बचाया गया और दूसरा लापता है। बारिश के दौरान एक नौजवान बिजली के झटके से जाँ बहक हुआ। इंतजामिया के दावे और हकीकत। बारिशों से कबल इंतजामिया ने दावा किया था कि नालों की सफाई मुकम्मल और निकासी आब के बेहतर इंतजाम किए जा चुके हैं, मगर ज़मीनी हकाइक इसके बरक्स साबित हुए। कराची में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया और फौरी तौर पर डी वाटरिंग और रेस्क्यू ऑपरेशंस तेज करने की हिदायत दी। सुप्रीम कोर्ट के तमाम रिटायर्ड जजेस को सरकारी सिक्योरिटी फ्राहम करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का मोअज़्ज़िज़ जजेस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। वफ़ात पा जाने वाले जजेस की शरीक हयात को भी ताहयात सिक्योरिटी देने की हिदायत। वज़ारत दाखिला और सूबाई हुकूमतों को मरासला। अदालत उज़्मा ने वफाकी वज़ारत दाखिला और चारों सूबाई हुकूमतों को हिदायत की है कि तमाम रिटायर्ड जजों आइंदा रिटायर्ड होने वाले मोअज़्ज़िज़ जजेस को सरकारी सिक्योरिटी फ्राहम की जाए, ताकि इनकी जान माल का मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जा सके। हर रिटायर्ड जज को 3 पुलिस एहलकारों पर मुश्तमिल सिक्योरिटी दस्ता दिया जाएगा। इस दस्ते की नौयत और तैनाती का फैसला मुतल्लिका DPO के इख्तियार में होगा। स्ट्रीट क्रिमिनल्स किसी रियायत के मुस्तहिक नहीं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल को 20 साल कैद और 1.5 लाख जुर्माने की सज़ा। कराची में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने स्ट्रीट क्रिमिनल सुहेल को मजमूई तौर पर 20 साल कैद और 1.5 लाख रुपए जुर्माने की सज़ा सुनाई। अदालत ने मुलजिम सुहेल को गैर कानूनी असलहे के केस में भी 7 साल कैद की सज़ा सुनाई है। मुलजिम का एक साथी पुलिस मुकाबले में हलाक हो गया था। मुलजिमान ने 21 सितंबर 2024 को यूनिवर्सिटी रोड पर 3 अफराद से लूटमार की थी। अदालत ने कहा कि कराची की मौजूदा सूरत हाल ठीक नहीं है। कराची में स्ट्रीट क्राइम तमाम जराइम की जड़ हैं, जिनमें रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। कोई शहरी भी स्ट्रीट क्रिमिनल्स के हाथों महफूज नहीं। अदाकारा हुमैरा असगर की फाइनल MLO रिपोर्ट तैयार, मौत पर शुकूक व शुबहात पैदा हो गए। कराची के इलाके डिफेंस के एक फ्लैट से मिलने वाली मॉडल और अदाकारा हुमैरा असगर की लाश की तहकीकात। फाइनल मेडिको-लीगल रिपोर्ट में बताया गया है कि हुमैरा के कपड़ों पर खून लगा हुआ था। मेडिको-लीगल रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा की टी-शर्ट और ट्राउज़र पर खून के निशानात मिले हैं। हुमैरा के कपड़ों पर DNA भी मिला है। अदाकारा की लाश मुकम्मल नहीं थी, सिर्फ हड्डियाँ थी। जिस्मानी आज़ा ना मिलने के बायस वजह मौत मालूम हो सकी। हुमैरा असगर का एक मोबाइल फोन भी अब तक नहीं मिल सका है। 8 जुलाई को अदाकारा हुमैरा असगर की लाश कराची के इलाके डिफेंस फेज 6 में एक फ्लैट से मिली थी। अदाकारा 2018 में लाहौर से कराची मुंतकिल हुई थी। SSP साउथ महजूर अली के मुताबिक खातून फ्लैट में 7 साल से अकेली रह रही थी। 2018 में फ्लैट किराए पर लिया था और 2024 से किराया नहीं दे रही थी। क्लिफ्टन कैंटोनमेंट बोर्ड में मालिक मकान ने केस किया था। बैलिफ आया तो दरवाज़ा बंद था। दरवाज़ा ना खुलने पर तोड़ा गया तो कमरे में ज़मीन पर खातून की लाश पड़ी थी।